दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग 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 दिल। तो क्या हुआ, गाना हम अगर 4 बीट का ले रहे हैं तो 4 + 4 + 4 इस तरह से चल रहा है। तो कैसे चल रहा है कि दिल है कि मानता नहीं, जहां से खत्म होगा, सिंगर क्या गाया है उसको पहले देखिए कि हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी गाने को ऑफ बीट पर कैसे प्ले करें, पार्ट 2। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था ऑफ बीट पर, तो उसमें से बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम एक वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा है, आप इस पर और भी वीडियो ले आइए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिससे कि हमारा ऑफ बीट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसी रिक्वेस्ट पर एक और वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगी कि कोई भी गाना हो, सम से कैसे प्ले करते हैं, ऑफ बीट से कैसे प्ले करते हैं। क्या होता है कि कोई कोई गाना ऑफ बीट से उठता है, लेकिन अंदर जा करके वो सम से प्ले होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाना सम से स्टार्ट होता है लेकिन बीच में जाकर के ऑफ बीट होता है। तो दोनों को कैसे मैनेज करें, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक सारे सॉन्ग को ऑन बीट कैसे प्ले करें, इस पर कमांड कैसे आए, आज के इस वीडियो में एक स्पेशल गाने को मैं कवर करूंगी। गाने का नाम है दिल है कि मानता नहीं। ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसको प्ले करते समय बीच में जो फिलर आता है वो ऑफ बीट से आता है, और बहुतों को प्ले करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो सही से प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सॉन्ग को अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगी और आपको कवर करके बताऊंगी कि ये कंप्लीट सॉन्ग कैसे प्ले करेंगे, और इसी सॉन्ग में आपको ये पता चल जाएगा कि ऑन बीट कैसे प्ले करते हैं, ऑफ बीट कैसे प्ले करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी सॉन्ग को कंप्लीट ऑन बीट कैसे प्ले करें, चाहे बीच में ऑफ बीट ही क्यों ना आए। तो आइए चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको हम बताते हैं कि ऑफ बीट हो चाहे ऑन बीट हो, पूरे गाने को कंप्लीट कैसे मैनेज करें। क्योंकि क्या होता है, हमने अलग अलग तरीके से बता दिया कि अगर कोई गाना सम से चल रहा हो तो वो कैसे बजेगा, अगर कोई गाना ऑफ बीट से आ रहा है तो वो कैसे बजेगा। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, लेकिन कभी कभी कोई कोई गाने में ऑफ बीट और सम दोनों से आता है, फिर वहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि लाइन बाय लाइन उसको कैसे मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा इको आ रहा होगा क्योंकि इस कीबोर्ड में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन होता नहीं है। तो आप सिर्फ नॉलेज पर ध्यान दीजिएगा, इको को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आप इको को इग्नोर करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं दिल है कि मानता नहीं। ये गाना एक ऐसा गाना है जिसमें बहुत टेढ़ा फिलर आ रहा है, और इस फिलर में लोग फंस जा रहे हैं, जो बिगनर हैं बेसिकली उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए आइए दिल है कि मानता नहीं, इसी गाने को पूरा हम कवर करते हैं और बताते हैं कि सम कहाँ से है और ऑफ बीट कहाँ से है। देखिए, जब हम गाना स्टार्ट करते हैं दिल है कि मानता नहीं, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग की म्यूजिक देखना है। तो स्टार्टिंग की जो म्यूजिक है ना वो यहाँ से आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये स्ट्रिंग का पार्ट ऐसे बजता है, कहाँ से, वैसे ये गाना जो हमारा है डी शार्प मेजर से ये गाना है, तो बजता कैसे है। फिर उसके बाद फ्लूट का पार्ट आता है, फिर सितार का पार्ट आता है, ठीक है, उसके बाद अपना स्ट्रिंग आता है। ठीक, इतना आता है। तो हमें ये देखना है कि प्रील्यूड जो म्यूजिक है, स्टार्टिंग की जितनी लेयर्स हैं म्यूजिक की, उसको ध्यान में रखना है, और वो कहाँ से कैसे बज रहा है। देखिए, जब ये स्ट्रिंग का पार्ट आ रहा है ये विदाउट बीट है, इसमें कोई बीट नहीं है। फिर जब फ्लूट आ रहा है तो वो भी विदाउट बीट है। अब सितार जब आएगा तो यहाँ पे इसके जस्ट ही बाद ना सितार और स्ट्रिंग का ओवरलैप है। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आता है, 1 2 3 4 5 ये गाने में है, लेकिन एज अ कीबोर्डिस्ट हम इसको क्या कंट्रोल करेंगे, 4 बीट तो हम ये बजाएंगे, लेकिन इसके जस्ट बाद हम ले लेंगे स्ट्रिंग। नहीं तो सितार अगर 5वां प्ले किया तो हमारा स्ट्रिंग का पार्ट छूट जाएगा। यहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इसको नहीं ध्यान दे पाएंगे, आप सोचेंगे कि जो गाने में सितार का पार्ट पूरा बजा है हम उसको बजाएं, तो छूट जाएगा।
अब हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये रूल है गाने का कि जब आप गाना बजाओ, चाहे म्यूजिक पार्ट चाहे वोकल का पार्ट, आपको ये ध्यान रखना है 4 बीट का अगर गाना है तो 4-4 में डिवाइड करके आपको चलना पड़ेगा। अब जैसे म्यूजिक का हमने बताया ना कि ये जो पार्ट आ रहा है तो तारारारा, ये 4 में कवर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो कवर होगा तारारारारारारारा, तार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 ा, तारारारारा, तो वो क्या होगा, पूरा 4-4-4-4 में डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक पार्ट हमारा 5 मात्रा में जाएगा और एक पार्ट हमारा 3 मात्रा में आएगा, ऐसा नहीं है इस गाने में। अगर वो सेटअप है, मतलब अगर गाने में ऐसा यूज किया गया तो हम उसको समझेंगे, वैसा है तो हम उससे अटेंड करेंगे। लेकिन इसमें जो है पर्टिकुलर दिल है कि मानता नहीं में गाने में जो आ रहा है, वो सितार का पार्ट जो होता है वो बज रहा है, लेकिन घुस के स्ट्रिंग भी आ रहा है, यानी कि वहाँ पे तो अलग अलग बजाने वाले हैं और अलग अलग पार्ट है सारी चीज़ें, तो हमें एक साथ बजाना है। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि हमें सितार को भी मैनेज करना है ऑन बीट। तो कैसे करेंगे, फिर शुरू से देखेंगे। तो दूसरा पार्ट फ्लूट का, आगे का तो हम बताते हैं। लेकिन इतना पार्ट आपने देखा कि हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने स्ट्रिंग लिया, फिर फ्लूट का पार्ट जैसा था वैसे एज इट इज हमने बजाया, फिर सितार और स्ट्रिंग को जब लगाया तो सितार को सिर्फ 4 पार्ट में बजाना है। हालांकि गाने में 5 बीट में बजा है, लेकिन हमें 1 बीट कट करना है, बिकॉज हमें सितार को लेना है, यहाँ पे बजाना है, हमारा ऑन बीट आना चाहिए। इसलिए एज अ प्लेयर आपको इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात, आगे जब हम बढ़ेंगे उसमें भी कुछ चीज़ें कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑन बीट रहना है। तो यही मैथ है, यही रहस्य है। हमने बताया ना कि अगर गाने के पीछे का मैथ समझ जाओगे, रहस्य समझ जाओगे, तो गाने को अच्छे से निभा पाओगे, ऑन बीट खूबसूरती से आप बजा पाओगे। अगर आप एज अ सिंगर वाला दिमाग लगाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको एज अ म्यूजिशियन वाला दिमाग लगाना है कि कितना सिंगर का पार्ट है, कितने पे हमारा म्यूजिक आ जाना चाहिए, उस दिमाग से हमें चलना है। ये नहीं कि सिंगर का पार्ट हम लेके बैठे हुए हैं और हमारा म्यूजिक का पार्ट जा रहा है, वो नहीं करना है। सिंगर का पार्ट भी बजाना है और म्यूजिक का पार्ट भी मैनेज करना है। तो कितना सिंगर का पार्ट काटना है इंस्ट्रूमेंटल प्ले करते हुए, उतना हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सिंगर तो अपना गाएगा ना। आगे अगर आप कहीं प्ले कर रहे हैं किसी सिंगर के साथ, तो सिंगर अपना पार्ट गाएगा। आपको कहाँ से म्यूजिक बजाना है, कौन सी बीट से लेना है, ये कंफर्म होना जरूरी है। आप कंफर्म तभी हो पाएंगे जब इन सारी गानों पे वर्क करेंगे। जैसे हम वर्क कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं, ऐसे आपको हर एक गाने पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि सिंगर जैसा दिमाग नहीं यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के जैसा दिमाग लगाइए, तब जाकर ये बात आएगी, नहीं तो फिर आने से रहा। अब इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे हमने किया ना सितार का पार्ट, ये पार्ट जैसे हमारा आया ना, तो इसके बाद एक पार्ट आता है क्या, तारारारा, ये वाला पार्ट जब आता है तब आता है दिल है कि मानता नहीं, वोकल का पार्ट तब से आता है। तो हमें इन तीनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे, ये वाला पार्ट फ्लूट के बाद तारारारा, तारारारा, दिल है कि मानता नहीं। तो अब ये दिल है कि मानता नहीं जहाँ से आएगा उसका तो हम अलग बताएंगे, लेकिन अभी इतना पार्ट आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रिंग और सितार को कैसे मैनेज किया हमने। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ आ जाए कैसे। यहाँ पे फ्लूट का पार्ट के बाद जैसे इतना पार्ट, उसके बाद जब आएगा, अब यहाँ से गाना आता है कि दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग 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 तड़ंग। ये जो पार्ट है ना, इसी में सब फंसते हैं। ये हर एक बिगनर के लिए समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे बजाएं। देखिए यहाँ पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आ जाएगा समझ। जैसे 4 बीट का ये गाना है ना, कि अब गाना है क्या, सिंगर जो गा रहा है वो है कि दिल, वैसे ये गाना सम से है, याद रखिएगा, लेकिन जो फिलर आ रहा है वो ऑफ बीट से आ रहा है। यही प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है गाना, जैसे सम से आएगा कि दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग 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 तड़ंग, दिल
तो क्या हुआ, गाना हम अगर 4 बीट का ले रहे हैं तो 4 + 4 + 4 इस तरह से चल रहा है। तो कैसे चल रहा है कि दिल है कि मानता नहीं जहाँ से ख़त्म होगा, सिंगर क्या गाया है उसको पहले देखिए कि दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, वो इस तरीके से खींचता है। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंटल हम कवर करेंगे और उसका फिलर कहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग 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 तड़ंग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 तक जाएंगे गाने में। फिर 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बीट में हमें फिलर को कवर करना है। अब हमने 16 मात्रा में डिवाइड कर दिया, 4 + 4 + 4 + 4। तो गाना हमारा सम से अगर लेते हैं तो दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग 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 तड़ंग। अब ये जो हम तड़ंग कर रहे हैं, यानी कि जो फिलर आ रहा है वो ऑफ बीट हो रहा है। कैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग 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 तड़ंग, यानी कि जब ये आता है तड़ंग जो आएगा वो ऑफ बीट आएगा, यानी बीट छोड़ने के बाद। ध्यान से देखिएगा कैसे, 1 2 3 4। अगर हम ताली देके कराएं आपको कि 1 2 3 4 1 2 3, तो दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग 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 तड़ंग। ध्यान से देखिए कि जब ये बीट जा रही है, ये सम है हमारा, ये ठीक, ये जो ये बीट है ये सम है। अब इसके बाद हम उठाना है तड़ंग तड़ंग तड़ंग, ठीक है। तो यानी कि बीट जाएगी, सम को छोड़कर जो ऊपर आ रहा है वहां से हमें फिलर लेना है। फिर से देखिए, जैसे सम मतलब दिल है कि मानता नहीं, तो आएगा कैसे कि 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 गो। दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग 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 तड़ंग, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे ही इसमें हमें समझना है। सबसे पहले ना किसी भी गाने को ना तोड़िए आप। अगर आप लेयर बाय लेयर उसको तोड़ करके नहीं समझेंगे, उसके पीछे का मैथमेटिक नहीं समझ आएगा, तो आप मुश्किल है उसको एज इट इज हू बहू आप बजा पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाई चांस एक बार सही हो गया तो हो गया, लेकिन कमांड के साथ कभी नहीं बजाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से तोड़ मरोड़, यानी कि पोस्टमार्टम कर दीजिए भैया इसका अगर आप इस गाने को या किसी भी गाने को पोस्टमार्टम करते हैं, यानी कि एक एक लेयर हटाते हैं फिर उसको समझते हैं, तो आप कभी कहीं नहीं फंसेंगे, हर चीज़ आपका क्लियर रहेगा। तो कमांड के साथ बजाएंगे। तो अब देखिए, जैसे ये बजा रहे हैं हम कि इस गाने को अगर हम बजाए, तो अब याद रखिएगा इस गाने को हम पूरा बजा करके आपको एक बार सुना दे रहे हैं कैसे बजा रहे हैं। फिर उसके बाद जो बारीकी ध्यान में रखना है उसको भी देखना रहेगा आपको। ध्यान से सुनिएगा कैसे कि ठीक है, वो दूसरी लाइन के लिए गया। तो हमने जैसे बजा के बताया ऐसे ही आपको कवर करना है। अगर आपने इस तरह से किया जैसे आपने किया ना, अगर बज रही है तो अगर ऑन बीट करें तो तुरंत आ जाएगा। तो मतलब समझ रहे कि ऑफ बीट हमें फिलर देना है और गाने को सम से बजाना है। अब ये बजाने की जो स्पीड है ये एकदम क्लियर आना चाहिए। अब कुछ लोगों का क्या होता है, ऐसे आएगा तो वो लेट हो जाएगा। अगर लेट हो गया तो आप सम पे कभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है, वो एज इट इज होना चाहिए, एकदम क्लियर आना चाहिए। हाथ तैयार होगा तो ये चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे अब आगे का क्या है, इस तरह से हमें इस पूरे गाने को अटेम्प्ट करना है। अब जो इसकी
फर्स्ट म्यूजिक आती है इस गाने की वो ऑन बीट आती है, यानी सम से आती है, लेकिन बीच में जो म्यूजिक होती है वो ऑफ बीट जाती है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए गाना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब कहाँ गया ऑफ बीट, यहाँ से जब आ रहा है ना ये वाला पार्ट, यहाँ पे तुरंत आ रहा है। तो हमें इस पार्ट को लेना है, तारा तार का पार्ट यहाँ पे। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें नोटेशन दे दीजिए इस गाने का, कैसे बजाएं, कौन कौन सा नोट लगे। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भैया आप लोग नोटेशन के पीछे मत पड़िए, ओरिजिनल गाने को सुनिए, कौन सा स्केल है उसके हिसाब से अगर आप खुद से कमांड करके बजाएंगे, कौन कौन सा पीस बज रहा है, कौन कौन सा नोट बज रहा है, तो वो ज़्यादा कमांड आएगा। रटने वाला काम मत करिए। जहाँ पे आप फंस रहे हैं, हम एडवांस चीज़ बता रहे हैं, बहुत बेसिक बिगनर के लिए ये नहीं है। लेकिन अब क्या करें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम तो गाना ही नहीं बजा पा रहे हैं, नोट ही नहीं समझ आ रहा है क्या बजाना है, तो हम बीट ऑफ बीट ये कैसे समझे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई कैसे गाने को तैयार करते हैं, पीस कैसे तैयार करते हैं, इन सब पे थोड़ा सा समय दीजिए, अपना दिमाग लगाइए। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, मास्टर सीरीज़ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में है, आप जाइए उन सारे वीडियोज़ को देखिए, थोड़ा मेहनत करिए अपने आप पे, तब जाकर ये सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको बजाना है। मैंने इस गाने का पूरा जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया। आई होप इतना तोड़कर कोई नहीं समझा सकता भाई जी, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कभी हम स्टूडेंट थे तो हमको भी वही प्रॉब्लम आ रही है, रास्ते वही हैं, आप भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यही प्रॉब्लम होगी, दूसरा तीसरा और कोई दिक्कत नहीं आती है गाने में, बजाते समय और गाते समय यही सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखा होगा तो आई एम श्योर बहुत सॉलिड चीज़ आज आपने सीखा होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है म्यूज़िक के किसी भी पार्ट में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, एक बार अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिएगा, टाइम पूछ लीजिएगा। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो मे बी आपका कॉल रिसीव नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं तो आपका कॉल नहीं रिसीव हो सकता है, तो आप मैसेज कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक कमेंट से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर कर दोगे। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।